डिग्री है वो सिर्फ एक पेपर है, उससे हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, उससे हम कोई इनकम नहीं। गवर्नमेंट टीचर और प्राइवेट टीचर विच इज़ बेस्ट? पेपरों में कुछ बच्चे कहते हैं कि कॉपी भर दो, अब उसमें गाने लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस कॉपी भरनी है तो उससे पास हो जाएंगे। अभी भी चल रहा है एआई से बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, एआई से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि टीचर खत्म हो जाएंगे? वैसे आप भी टीचर हैं, आपकी भी जॉब है, तो टीचर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जॉब खत्म हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन सिस्टम है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या आपको कमी लगती है और क्या उसमें सुधार और क्या पॉइंट होने चाहिए आज के टाइम को देखते हुए? देखिए, कमी एक्चुअल में ये जो उसको लोग बोलते हैं ना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कमी है। भाई अगर कमी है तो इतने सारे एक्सपर्टीज निकल रहे हैं, इतने सारे मतलब हमारा देश जो है ना वो हीरो को मतलब दे रहा है, पूरे वर्ल्ड को हमारे देश जो है हीरा दे रहा है एक तरीके से एजुकेशन के मामले में। एक से एक बेहतरीन लोग जो हैं वो बाहर जॉब कर रहे हैं और एक से एक आला दर्जे का इंसान जो है वो एक आला दर्जे की पोस्ट पे काम कर रहा है। तो अब अगर मैं ये बोलूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो ये बिल्कुल कहना गलत है। अच्छा, एक्चुअल में हमें ना अपने अंदर कमियां ढूंढनी है। आपको यहाँ पर हर इंसान मिलेगा, एक वो इंसान मिलेगा जो 90 प्लस जा रहा है, एक वो इंसान मिलेगा 70 प्लस जा रहा है और एक वो इंसान मिलेगा जो 45 से कम जा रहा है और 30 के आसपास भी जा रहा है। तो आप इसमें से किसकी सुनोगे भाई? अगर आप यहाँ बात करते हैं कि हम 90 प्लस वाले की बात सुने तो वो कभी बुराई नहीं करेगा। भैया जो पढ़ेगा उसके लिए एजुकेशन सिस्टम हमेशा अच्छा है। मतलब एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी नहीं है, मतलब आज का जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वहीं कहीं पीछे। मेरा क्वेश्चन आपसे है, एजुकेशन सिस्टम में कमी है आपको लगती है? आप बताइए। नहीं, आपको अगर लग रही है तो उसके लिए भी एक रास्ता है कि आप पढ़िए लिखिए और आप उस सिस्टम पे जाइए जहां से आप उसको चेंज कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि एक अनपढ़ इंसान, सॉरी टू से दिस वर्ड, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, अनपढ़ वर्ड मतलब आप चीख लोगे, चिल्ला लोगे, आप चाय की दुकान पे बोल लोगे, 4 आदमी ताली बजा देंगे, लेकिन कोई वजूद नहीं है आपका, एक्चुअल में कोई वजूद नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी सिस्टम में किसी कमी को सुधारना है, आप पढ़िए, कोई बहुत सारे एग्जाम होते हैं उसके लिहाज से एग्जाम क्रैक कीजिए, वहां तक पहुंचिए, फिर सिस्टम में घुसिए, फिर आप अपने मुताबिक आप दुनिया को चलाइए। तो जैसे डिजिटल बिजनेस जो एजुकेशन के दायरे में आता है। डिजिटल बिजनेस से मुराद आपकी क्या है? जो डिजिटल बिजनेस, जैसे कोई स्टूडेंट और वो उसने 10th कर ली, 12th कर ली, अब वो डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाह रहा है, वो बिजनेस करना चाह रहा है अपना, तो क्या उसको जरूरत इस पढ़ाई की है जो अभी सिलेबस में चल रही है कि वो एक अलग फील्ड है वो बिजनेस की? देखिए, पढ़ना आपको मॉडिफाई करता है जी, वो गट्स होते हैं उसके, पढ़ने के बाद आपके गट्स आपको नौकरी दिलाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन जरूरी नहीं है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोई इंसान है वो बिल्कुल मान लीजिए उसने पूरी ज़िंदगी के अंदर कोई एजुकेशन नहीं ली, जी मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, उसने कोई एजुकेशन नहीं ली, वो स्कूल तक नहीं गया, अब वो कोई जॉब करना चाहता है, तो आप कोई कंपनी खोल के बैठे हैं, तो आपके सामने 2 लोग हैं जी, एक वही जो आप बोलते हैं 10th 12th करके आया है और एक वो जो 10th 12th भी नहीं गया, जो 8th भी नहीं पढ़ा। अब आप किसको लोगे? आप मुझे बताइए। जो 12th करके आया। क्यों? अब यहाँ पर आपने बोला था ना कि गट्स, दोनों के पास गट्स है, गट्स दोनों के पास है। अब आप गट्स के साथ किसको चुनोगे? जो ज़्यादा पढ़ा हुआ है, एजुकेशन को चुनोगे ना। एक्चुअल में जो आपकी एजुकेशन है, जो आप स्कूल जाते हो, वो आपको बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, आपको पूरा एक कहते हैं ना मैनर्स में रहना सिखाता है। आप किसी सोसाइटी में बैठोगे, इसीलिए तो आपको क्लास दी जाती है। क्लास का मतलब क्या है? क्लास का मतलब होता है सोसाइटी। उस क्लास में बैठ के आप बिहेव क्या कर रहे हो, आप अपनी चीज़ें शेयर कैसे कर रहे हो, आपका कभी होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो आप कैसे टीचर से झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, वहाँ टीचर आपको बताता है कि देखो बेटा कल से करके आना और ये बात गलत है, तो वो आप चीज़ें सीखते हो। और ये मुझे नहीं लगता कि स्कूल लाइन के बाद ख़त्म हो जाता है। ऐसे हमें बहुत सारे होमवर्क मिलते हैं भाई, हमारा बहुत सारा काम होता है, पेपर बनाने, हमें वर्कशीट तैयार करनी है, तो हमारे जो हमसे बड़ी अथॉरिटी, हमारे प्रिंसिपल सर जो है वो पूछते हैं हमसे कि भाई ये काम हो नहीं हुआ, तो हम ये लोग सीखे हुए हैं, हम ये लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि होमवर्क किया है, ये हमारा काम डन है, होमवर्क नहीं है सॉरी मैम हम ये कल कर लाएंगे। कुछ लोग अक्सर ये बोलते हैं कि जो डिग्री है वो सिर्फ एक पेपर है, उससे हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, उससे हम कोई इनकम नहीं कमा सकते, तो क्या कहीं इसमें कुछ सच्चाई है? मतलब ये वो आप कहना चाह रहे हैं द पीस ऑफ पेपर नेवर डिसाइड माय फ्यूचर। हाँ, ये बड़ा एक तरीके से ये मान लीजिए ये एक लहर है, मतलब कहते हैं ना ये बच्चों में एक लहर सी आ गई है, खासतौर से ये देखने को मिलेगी 10th और 12th में 10th 12th और कॉलेज में जाके तो ये बहुत, ग्रेजुएशन लेवल पे जाके तो ये बहुत ज़्यादा एक मशहूरियत हासिल कर लेता है। असल में ये खोखली चीज़ है, मैं समझाता हूँ उसका मतलब मीनिंग क्या है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि एक कागज़ का टुकड़ा मेरा
फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। वो कागज का टुकड़े से मुराद है उसकी मार्कशीट, ठीक है। कैसे डिसाइड नहीं कर सकता भाई, कागज आपका जो मार्कशीट है वो आपका फ्यूचर कैसे डिसाइड नहीं कर सकता। वो कागज का टुकड़ा जो बोल रहा है ना उसमें, द पीस ऑफ पेपर, वो मार्कशीट बोल रहा है बच्चा। अच्छा, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट और जो ग्रेजुएशन लेवल की मार्कशीट है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। मेरा मानना है वो करती है। एक्चुअल में गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी वो बच्चा ढंग से पढ़े कि अब जो गवर्नमेंट जॉब जिसको मिलेगी उसके कम से कम 55% होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन लेवल पे। अब अगर ग्रेजुएशन लेवल पर वो उसी पीस ऑफ पेपर जिसको वो बोल रहा है और उसके अंदर 55% से कम लेकर आ रहा है, तो आपको लगता है वो पीस ऑफ पेपर उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। एक तरफ 70% वाला बच्चा है, एक तरफ 55% वाला बच्चा है और एक तरफ 35 और 40% वाला बच्चा है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो उसकी छटनी हो गई ना। हाँ, अट गया। आप गवर्नमेंट जॉब में जा ही नहीं सकते, गवर्नमेंट जॉब की छोटी से छोटी जॉब भी नहीं कर सकते, बस आप प्राइवेट सेक्टर में रह गए। फिर पता नहीं कहाँ किस लेवल पे आपको जॉब मिले। लेकिन ये बात तो वो बच्चा जो कह रहा है ना, द पीस ऑफ पेपर नेवर डिसाइड माय फ्यूचर, ये खोखली बात है। आपका पीस ऑफ पेपर आपकी फ्यूचर को डिसाइड करता है जब आपकी मार्कशीट 70%, 80%, 90% बोलती है, तब आपको वो अलाउ करती है गवर्नमेंट कंपटीशन में जाने के लिए। अदरवाइज आप गवर्नमेंट से निकाले हुए होगा बिल्कुल। भाई क्लियर स्कीम है, 55% लाइए और गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार है, क्योंकि इतने सारे लोग एग्जाम में बैठेंगे तो गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि वो देखे कि कितने सीरियस कैंडिडेट है। मतलब जैसे जो बोलने वाला कहीं ये तो नहीं कर रहा कि अपनी कमी छुपा रहा हो कि ऐसा जुमला बोल दिया और उसके परसेंटेज नहीं बने, तो उसने अपनी वो अपने आप को कूल दिखाने। देखिए आजकल मीम का बड़ा दौर है, तो ये जो मीम जो आ रहा है ना, इसमें क्या होता है कि हर किसी के लिए मीम्स है। ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज भी हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया और वो आज बड़े सेलिब्रिटी बन के घूम रहे हैं। तो ये कुछ इन्फ्लुएंस उन लोगों का भी है कि यार क्या फायदा। वहां पर ये चीज बिल्कुल प्रूफ हो जाती है। भैया आप उठा के देखिए, हजारों ऐसे यूट्यूबर्स होंगे, या मैं तो कहता हूँ फिल्म स्टार भी ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं है, जिनके लिए वो पीस ऑफ पेपर ही है। अब नाम तो पता नहीं कौन से स्टार ने या कौन से ऐसे यूट्यूबर ने कितनी पढ़ाई की है, पर हाँ सुनने में आता है कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं करी और वो आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो वहां पे ये ठीक होता है। लेकिन आपको जो आप डिग्री लेवल से अगर आप बात कर रहे हो, वो पीस ऑफ पेपर आपका गवर्नमेंट जॉब में बहुत जरूरी है। और खासकर जैसे डिजिटल मार्केटिंग अब चल रही है, डिजिटल बिजनेस चल रहा है, तो डिजिटल बिजनेस वाले खासकर ये बोलते हैं कि आपके पास डिग्री है तो क्या आप कमा तो नहीं रहे। अब आपके पास आपकी डिग्री आपके घर में रखी है, आपकी सजी हुई है, पर आपके काम तो नहीं आ रही कमाई के तौर पर। डिग्री तो घर पे रहती है भाई। असल में डिग्री कोई साथ में लेकर नहीं चलेगा। मैं भी डिग्री साथ में लेकर नहीं जाता। आपको ये लगे कि मैं अपने बैग के अंदर लैमिनेशन करा के मैं सबको दिखाता हूँ, देखो भाई मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ, मेरी मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और ये देख लीजिए साहब, मतलब मेरी गाड़ी स्टॉप पे रुकी, मैं दिखा रहा हूँ, देखो मैं पढ़ा देखो। डिग्री घर पे ही रहती है भाई। डिग्री आपको सिखाती है तहजीब। एक्चुअल में आप क्लास 1 से लेकर आप क्लास 10th, क्लास 12 तक जब आप जाते हो, आप सीखते हो मैनर्स। फिर आप जब ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हो तब आप समझते हो कि हाउ टू मैनेज आवरसेल्फ, अपने आप को हम लोग कैसे हम मैनेज करें। माँ आप कॉलेज जाइए, आप देखिए कॉलेज में ग्रुप होते हैं, है ना। अब हम कैसे ग्रुप में अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, किसी से हमारी बोलचाल है, किसी से नहीं है। ये सब सीखते 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 जब हम कॉलेज से निकलते हैं तब हमें यही चीज जॉब सेक्टर में देखने को मिलती है। कोई हमें पसंद करता है, कोई हमें पसंद नहीं करता, लेकिन हमें साथ में बैठ के जॉब करनी है, हमें मैनर में रहना है। वहाँ हम लड़ थोड़ी ना सकते भाई, अपना काम हमें करना है, उनको अपना काम करना है। तो जब तक हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो हमें आता है मैनर्स। डिग्री, जो लोग बोलते हैं ना कि डिग्री है, आप कुछ डिग्री आपको गर्ड सिखाती है। हम स्कूल क्यों जाते हैं? हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम ये सीखें हम सोसाइटी में कैसे हम मैनेज करें। ऐसे तो जो लोग डिग्री को पूरा कर रहे हैं वो कहते हैं स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं है, तो भाई डायरेक्ट जॉब कैसे लगेगी। हमारा एक्सपीरियंस हमें जॉब दिलाता है। वो एक्सपीरियंस होता है हमारा बचपने से लेकर जवानी तक, हम कितने लोगों के साथ इंटरेक्ट हुए और कितने लोगों के साथ हमने सोसाइटी में कैसा बिहेव किया। जैसे आपने अभी क्लास का बताया, आपको 1st से 10th या 12th तक क्लास आपको मैनर्स सिखाती है। हाँ बिल्कुल। कॉलेज क्या सिखाता है? कॉलेज आपको लाइफ को हैंडल करना सिखाता है। कॉलेज भी मैनर्स सिखाता है, लेकिन कॉलेज भी क्लास लेता है। लेकिन बच्चा क्लास ले, अक्सर सुनने में आता है कि कॉलेज जाके कोई क्लास नहीं लेता। मैं तो लेता था, मैंने लिया। अगर आप मेरे दोस्तों से पूछो और अगर आप 2013-14 बैच में पूछो जाके कि मैं क्लास, वो बताएंगे कि हाँ मैं क्लास लेता। क्लास लेने के बाद दोस्ती थी, उसके बाद फिर क्लास लगती। क्लास में बहुत सारे गैप आते हैं, आपके क्लास में कभी एक पीरियड का गैप आ गया तो आप बैठ सकते हो दोस्तों के साथ, लेकिन क्लास लेना चाहिए। कॉलेज की हो या स्कूल की हो, क्लास स्कूल की तो क्लास देना पड़ेगी, हर हाल में लेना पड़ेगी आपको। स्कूल में तो चांस ही नहीं है। मैं एज ए टीचर बता रहा हूँ कि स्कूल में कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो क्लास मिस कर देगा। टीचर की नज़र रहती है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, टीचर की नज़र गिद्ध की होती है कि ये बच्चा कहाँ गया। आउट पास होते हैं, जब बच्चा बाहर जाता है तो उसको आउट पास दिया जाता है।
नज़र में होता है कि ये हाँ, बच्चा बाहर गया। फिर बाहर कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो देखते हैं कि बाहर क्या कर रहे हो। तो क्लास स्कूल में तो लेनी है, अब कॉलेज का पता नहीं जाओगे, बंक मार गए, दोस्तों के साथ चले गए, लेकिन स्कूल का मुझे लगता है कि बहुत टफ है। स्कूल से बंक मारना ही बड़ा मुश्किल काम है। और गवर्नमेंट टीचर और प्राइवेट टीचर विच इज़ बेस्ट? दोनों और क्या, दोनों एजुकेशन मैटर है, दोनों में बुराई क्या है। कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि गवर्नमेंट टीचर और गवर्नमेंट टीचर बेचारे आराम से आ रहे हैं और आ गए कॉलेज नहीं आए, और उनकी सैलरी भी ज़्यादा रहती है। प्राइवेट टीचर वाला बिल्कुल पंचुअल रहता है टाइम से। तो ये भी तो है ना कहीं नहीं, मेरे हिसाब से आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक का आपने नाम सुना होगा। बायोमेट्रिक क्या होता है कि जब आप स्कूल जाओगे तब आपको थंब लगाना है या फिंगर, वो कुछ उनका होता है। हाँ, ये प्राइवेट स्कूल में तो हमने देखा। ये मैं करता हूँ और जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो भी करते हैं। ये रिकॉर्ड उनके पास भी नहीं पहुँचता, ये रिकॉर्ड पहुँचता है जहाँ उनको देना होता है। ये अटेंडेंस है उस टीचर की। अब वो पुरानी बात नहीं है कि टीचर ने साइन किए नहीं किए, मैंने तो कभी देखा नहीं। मैंने सुना है कि ऐसा पता नहीं होता हो या टीचर पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, लेकिन आज के टाइम में थंब सिस्टम है, बायोमेट्रिक सिस्टम है। मतलब प्राइवेट स्कूल में तो देखा, गवर्नमेंट में भी है। अब गवर्नमेंट के अंदर ये भी है कि उनको जो वो पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस उनको वो यूडाइस पे चढ़ाना है, बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन को, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो गवर्नमेंट एक्टिव है। हाँ, अब अगर रही बात सैलरी की, तो देखिए मेहनत का फल मीठा होता है। इस चीज़ को अगर मैं बिल्कुल नकार नहीं सकता। हो सकता है गवर्नमेंट टीचर ने बहुत मेहनत की हो, उसने एग्जाम निकाला। भाई सरकार सीधा कह रही है ये एग्जाम निकालिए और आप भी गवर्नमेंट जॉब लीजिए। भाई उस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल रही है। एक सीधा प्रोसेस है, आप बीएड करें या बीटीसी करने के बाद आप सीटेट निकालें, सीटेट के बाद फिर कुछ एग्जाम होते हैं, सुपर टेट वगैरह निकालें, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग पॉसिबल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो कहते हैं कि हाँ उनकी सैलरी ज़्यादा है, हाँ मैं इस चीज़ से मैं एग्री हूँ कि हाँ गवर्नमेंट टीचर की सैलरी प्राइवेट टीचर से ज़्यादा है। क्यों? अब आप ये मान लीजिए मेहनत करिए और आप भी लीजिए और आपकी सैलरी हो जाएगी। सारे स्टूडेंट चाहते हैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो पॉसिबल है ये? सबको मिलना पॉसिबल, देखिए अगर सबने पढ़ाई कर ली सबको मिल जाएगी। सबने पढ़ाई कर ली, सबने एग्जाम निकाल लिए, जैसे एग्जाम क्रैक कर लिया तो गवर्नमेंट जॉब इतनी है जो सबको मिल जाए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, पढ़ाई करें, जॉब मिलना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन सबको जॉब मिले, मैं इस पे थोड़ा सा ये थोड़ा सा है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबका जो एक मेंटल पावर जो है वो अलग अलग होती है। आप एक क्लास उठा के देखिए, क्लास के अंदर जो एक अच्छे बच्चे होते हैं उनका रेशियो अलग होता है, थोड़े से मीडियम बच्चों का रेशियो अलग होता है। बस इसी पे वो बच्चा पूरे साल काम करता है। मेरा तो ये मानना है गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चे को 10 से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले लेना चाहिए कि मुझे इस लाइन में जाना है, और वो तैयारी करे, हो जाएगा। लेकिन सभी को जॉब प्रोवाइड करना ये पॉसिबल नहीं है। जैसे 10th और 12th के बाद बच्चा पढ़ाई से कट भी तो जाता है। ज़्यादातर देखा कि 10th और 12th की जो 10th हुआ और 12th का बोर्ड हुआ, उसके बाद उसका दिमाग बट क्यों जाता है पढ़ाई से कि नहीं अब नहीं करनी। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना वो पढ़ेगा, वो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेगा, वो कॉलेज में भी पढ़ेगा, और कॉलेज से आने के बाद वैसा ही उसका रूटीन होगा जैसे वो 10th 12th 7th 8th जो वो लेकर आ रहा है, जो जिस क्लास से वो लेकर आया था, वो उसकी आदत है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, पढ़ना जो होता है एक नशा होता है, एक एडिक्शन है। मेरा मानना है अगर आप एक बुक रोज पढ़ रहे हैं तो आपको आदत हो जाएगी पढ़ने की। आधा घंटा भी पढ़ेंगे और आप नहीं पढ़े तो बस आपको ऐसा लगेगा कि यार आज कुछ रह गया मेरा। कोई करंट अफेयर पढ़ने वाला है, वो करंट अफेयर पढ़ेगा, वो अपने रोज का एक चैप्टर खत्म करने वाला है तो वो रोज पढ़ेगा। उसको क्रेविंग होगी एक चीज की, अंदर से ना उसको एक ये होगा कि आज मैंने पढ़ा नहीं, तो वो पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ेगा, जब तक वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा जब तक तो वो पढ़ता ही रहेगा। अब ये बात जिन बच्चों के नंबर कट रहे हैं, एक्चुअल में एटमॉस्फेयर डिसाइड चेंज होता है। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जितने लोग कॉलेज की तरफ जाते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर बड़ा चेंज होता है। एक मैसेज है मेरा उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़े लिखे, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे हर बार टॉप करते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि उनके ग्रेजुएशन लेवल पे मार्क्स कम आते हैं। बोला जाता है कि वो कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई, नहीं, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। कुछ क्या होता है कि वो माहौल चेंज होता है। अभी वो एक पेरेंट्स की नज़र में है, आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो टीचर का पढ़ा एक ज़बरदस्त कॉन्सेंट्रेट होता है, पेरेंट्स से इंटरेक्ट होते हैं। कितने कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर पीटीएम हो रही है? आप कॉलेज किया होगा, पीटीएम हुई कभी? गए आप कॉलेज में? पीटीएम हुई नहीं? ग्रेजुएशन लेवल पे पीटीएम हुई नहीं? हुई ना? नहीं। ये 10th 12th तक होती है। 10th में डर होता है पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, हमारे टेस्ट में मार्क्स कम है ना? यही लेवल प्रोफाइल जो स्कूल की है वो घर पहुंचेगी। एक पेरेंट्स और टीचर का इंटरेक्ट होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे ये खत्म हो जाता है। असल में ये सबसे बड़ी जड़ है। बच्चे का डर निकल गया। 12th का बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए,
मुझे लगता है कि वो कभी कभी 12th का बच्चा मुझे दिखता है कि यार ये तो बहुत हाइट में बड़ा है, लेकिन पीटीएम वाले दिन वो भीगी बिल्ली बना होता है। सही बात है। मैंने खुद देखे 5-5 फुट के लड़के एकदम बिल्कुल जो एक पीटीएम में ना उनका आवाज भीगी बिल्ली बने होते हैं अगर से उनके मार्क्स कम होते हैं। टीचर कहता है ये रहा टेस्ट रिकॉर्ड, ये इसका परफॉर्मेंस है, और भैया ये आपका बच्चा है, ये आने वाले एग्जाम में आप बताइए क्या करना है, हम यहाँ ये मेहनत करी थी और उस दिन ये आया नहीं था। फॉल्ट पकड़ रहा है यहाँ पे टीचर, वो डर के मेहनत कर रहा है। कॉलेज में खत्म, कॉलेज में उसको शय मिल रही है कि पीटीएम है ही नहीं, कनेक्शन पीटीएम नाम की चीज ही नहीं है कॉलेज में। हाँ कर लें एक बार पीटीएम, वो अभी भी बच्चा है और ग्रेजुएशन लेवल पे जाने के बाद भी वो बच्चा ही है। ऐसा टीनेजर कहलाया जाता है, 18-19, और वो 20 में भी आ जाएगा ना तो तब भी वो टीनेजर ही है, समझ नहीं है उसको अच्छे बुरे की। अब वो वहां जाके क्या है, वो एटमॉस्फेयर होता है चेंज। वहां जाके पीटीएम नाम की कोई चीज होती नहीं है, बच्चे के दिमाग से निकलता है डर, खत्म, पेरेंट्स का फेस करना ही नहीं है मुझे अब। तो अब यहाँ पर आके क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है भाई, मैं तो साफ कहूँगा वो लॉयल पहले भी था और वो लॉयल अभी भी है। लॉयल वर्ड में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि एक ऐसा बच्चा होता है जो अपने माँ बाप को हर एक एक्टिविटी बताता है। अगर ऐसा बच्चा आपका है तो आप समझ लीजिए आप बहुत बेस्ट हैं, वरना कॉलेज से वो क्या करके आया वो आपको बता ही नहीं रहा। आपके पास भी टाइम नहीं है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो कॉलेज चला जाए बच्चा तो आने के बाद उसकी कॉपी चेक करे कि भाई क्या 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 हो रहा है। पीटीएम नहीं होती है तो आप बनाइए, आप एक दिन डिसाइड करिए कि मैं इतनी तारीख को आपके एक टीचर से तो मिलके जाऊंगा, और महीने में आप 4 चक्कर लगाइए, और 4 अगर आपने उसके टीचर से बात की है तो बच्चे के दिमाग में एक चीज़ फिट हो जाएगी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो आ रहे हैं, वो आएंगे और वो मेरी सारी खबर लेके चले जाएंगे। वो भी बैठे होते हैं। इस चीज़ से जो क्लास बंक वगैरह ये सब भी सब सामने आ जाएगा, सब सामने आ जाएगा। होती ही नहीं है पीटीएम, होता ही नहीं। आप बताइए, आप गए थे? नहीं गए नहीं। यार जितने भी लोग जो ग्रेजुएशन लेवल कर चुके हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि पीटीएम होती है, करा दीजिए, एक डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो बच्चा फ्री हो जाता है, थोड़ा सा वो मैं ये नहीं करेगा नहीं पढ़ता है, फ्री हो जाता है बस। तो इस वजह से हो सकता है उसके मार्क्स यहाँ वहाँ हो जाए। नहीं आपने भी बहुत बढ़िया, उसका डर निकल जाता है, उसका डर निकल जाता है। मेन चीज़ क्या है, वो डर है बस। वो डर जो बना रहता है ना, वो डर जरूरी है बच्चे के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल डरा दो उसको, डिप्रेशन में ले जाओ। एक फिक्र, मैंने बताया ना भाई साहब, जब हमें भी डर होता है, हम जॉब कर रहे हैं, हमें भी बहुत सारी फाइल्स, हमें बहुत सारे असाइनमेंट मिलते हैं, वो हमें बताने होते हैं, इतनी तारीख को हमें देने हैं तो वो देने। तो हमें ये आदत लगी है ना, हमें होमवर्क करने की आदत बचपन से लगी है, तो स्कूल जाने का बेनिफिट है कि वो काम मिलता है। तो हम आज जो ब्रॉडकास्ट करने आ रहे थे तो कल रात को हमें बच्चे मिले कुछ, तो वो कहने लग गए सर से पूछना कि हम फिर रात में मतलब पढ़ते तो बहुत हैं, नंबर नहीं आ रहे। कब पढ़ते हैं? रात में पेपरों के टाइम। कब पढ़ते हैं? रातों में पढ़ते हैं। हाँ। और बहुत पढ़ते हैं पेपरों में, और सर हमें नंबर नहीं दे रहे हैं। रात में क्यों पढ़ रहे हो भाई? दिन में पढ़िए, स्कूल के बाद पढ़िए, शाम को पढ़िए, अपने टाइम निकाल के पढ़िए। रात सोने के लिए है, और रात भर पढ़ने से मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप एक अच्छा बच्चा जो है वो रात भर तक पढ़ेगा। रात भर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। उन बच्चों को ये बोलिएगा कि एग्ज़ाम टाइम पर या एग्ज़ाम थोड़ा भी अगर आधे घंटे भी आप लोग अगर पढ़ोगे, या आपने दिन का 30 मिनट भी अपने एक चैप्टर को दिए, या आपने 2 क्वेश्चन डेली याद किए, तो महीने में कितने दिन होते हैं आप बताइए? 30 दिन। 30 दिन होते हैं। अगर आपने 1 क्वेश्चन भी डेली याद किया तो महीने के 30 क्वेश्चन हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बच्चा जो 30 मिनट्स या 1 घंटा अपनी स्टडी को दे रहा है, सेल्फ स्टडी, देखिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। बच्चा स्कूल से पढ़ के आ गया और बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैं नहीं मानता कि ये मतलब स्कूल जो है वो हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, पर घर जाके उसकी प्रैक्टिस करोगे ना भाई। कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है, फुटबॉल खेलते हो तो उसकी प्रैक्टिस होती है। जो आपका कोच जो आपको सिखा रहे हैं उसके बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगी ना, बिना प्रैक्टिस से काम कैसे चलेगा? तो उन बच्चों से बोलिए रात को सोइए, और जो एक टाइम बनाइए पढ़ने का। एक टाइम होता है पढ़ने का कि भाई हमें इतने से इतने बजे तक खुद पढ़ना है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रात को ना पढ़ें, उनको दिन में पढ़ें, रात को टाइम पे सो जाएं, क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना होता है। और जैसे पेपरों में कुछ बच्चे कहते हैं कि कॉपी भर दो, अब उसमें गाने लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस कॉपी भरनी है तो उससे पास हो जाएंगे। आपने की थी? नहीं, मैंने 10th में तो करी थी। नहीं, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो जो बच्चे जो कह रहे हैं ना, अगर जो ये बच्चा कह रहा है कि गाने लिखाओ, तो बस उसने पूरे साल गाने लिखे, पूरे साल उसने मूवीज देखी है, उसके बाद दूसरों को बताने के लिए कुछ नहीं होता। मतलब ये एक बलगलाहट है, इंसान को बहकाना है। अच्छा। वो बच्चा सीनियर बन जाता है तो वो अपनी कहते हैं ना कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो एक चीज़ बोलते हैं कि अरे यार गाने लिखाना,
ये कोई तरीका है ही नहीं। नहीं कहते ना कॉपी भर देना, बस कॉपी भर दोगे तो बोर्ड में पास हो जाओगे, कॉपी भरी दिखेगी। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है? एक कॉपी 3 से 4 बार चेक होती है। आप अच्छा। ऐसे कैसे, ये तो एक एलिगेशन हो गया, आप बोर्ड पे एलिगेशन लगा रहे हैं, हम कॉपी चेक करने आते हैं तो उसमें एक कॉपी एक जन चेक करेगा, फिर दूसरा टीचर चेक करेगा, फिर तीसरा चेक करेगा, फिर कोऑर्डिनेटर चेक करेगा, फिर लास्ट में साइन होते हैं। तो ऐसा बोलना कि गाने वो एक्चुअली में उसने लिखा ही नहीं है गाने, वो झूठ है। अच्छा, झूठ है, किसी ने देखे जाके उसके गाने, वो गलत है जो लिख रहा है। वो हो सकता है उसके नंबर कम आए, फेल हो गया वो, जिस क्वेश्चन पे उसने गाने लिखे उसके नंबर मिले ही नहीं हो। आप मेरी बात समझिए, उसमें पूरे 20 क्वेश्चन होते हैं या एग्जाम टाइम में 50 क्वेश्चन होते हैं या 10 क्वेश्चन होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिस पे उसने गाने लिखे होंगे उसको डेफिनेटली मार्क्स नहीं मिले होंगे भाई। आउट ऑफ 80 या जो एक क्वेश्चन पेपर आता है तो आउट ऑफ 80 में से अगर उसके 35 आते हैं तो वैसे ही पास हो गया वो। अब वो डंका बजाता फिर रहा है दुनिया के अंदर कि मैंने गाने लिख के आया था। अरे भाई, कोई जाके उसको ये चीज तो समझाए कि तूने जिस पे गाने लिखे उस पे तुझे नंबर मिले ही नहीं है। तूने एक्चुअल में जो लिखा, उस बच्चे ने जो लिखा उस पे ही नंबर मिले हैं, और गाने लिखने वाला टॉप नहीं कर रहा है। समझ गया मेरी बात? आप वो चीज है, अगर वो टॉप कर गया हो तो वो बताए तुम्हारे 99% आए या मतलब 98% आए, तुम गाने लिख कर आए थे। यार काम करता है टीचर, क्या बात कर रहे हो आप? चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो या वो प्राइवेट टीचर हो, जब कॉपी चेक करने बैठता है तो वो कोई मजहब, कोई स्पेशलिटीज नहीं देखता। वो कहता है कि आज मेरी तो कॉपी चेक करनी है, और उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कॉपी किसकी है। भाई गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है इस चीज पे कि किसी की कॉपी पता नहीं किसकी कॉपी है। वहां चलता है पेन और वहां चलता है टीचर का दिमाग कि किस पे नंबर हमें कहाँ काटने हैं और किस पे नंबर कहाँ लगाने हैं। अभी तो कॉपी चेक की बात कर रहे हैं। और एक बात तो मैं बता दूं आपको ऐसा लगता है कि टीचर सारा दिन के अंदर ढेर का ढेर कॉपी का चेक करके जाता है, नहीं हो पाता है। एक टीचर मुश्किल से बामुश्किल 20 से 25 या मैक्सिमम 30 कॉपी चेक कर पाएगा सारा दिन में, बस। अदरवाइज इसके बाद वो कॉपी चेक नहीं कर सकता। नहीं, जैसे कॉपी चेक की भी बात चल रही थी तो बच्चे कॉपी में पैसे भी, आप बुरा मत मानना सर, जैसे पैसे निकलते हैं तो जैसे कोई टीचर ने कॉपी, चलो अब बच्चे के पैसे तो निकले यार, जिम में रख लिया और कर दिया। वैसे देखिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, मेरे सामने आज तक ऐसा हुआ नहीं है। आप वीडियो हुआ हमारे सामने, हमने वीडियो देखी है। वो वीडियो कितनी सच है कितनी झूठ है अब पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं भाई कि पैसे मेरे सामने नहीं हुआ, आपके साथ आज तक नहीं हुआ। और मेरी जो पूरी टीम है, हमारे साथ भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई पैसा निकलेगा। ऐसा भी नहीं, हमने भी बस वीडियो में कभी हमने एक चीज और, कभी हमने कॉपी को ऐसे खंगाल के भी नहीं देखा। वो एक टीचर पे ना बड़ा नहीं खंगाल ऐसे देख करते हुए आ जाता है ना, अरे 100 का नोट है। भाई साहब, दिमाग इतना सुन हो जाता है, इतना सुन होता है कि सिर्फ कॉपी चेक करनी है। हाँ, अगर फ्यूचर में निकलेंगे तो वो पैसे मैं वापस कर दूंगा। अच्छा। या मैं पैसे वहाँ जो अथॉरिटीज होगी मैं उनको दे के आऊँ। असल में वो पैसे हमारे लिए वाजिब है ही नहीं। सही बात। वो हमारे काम के लिए, मैं फिर अपने फर्ज से गद्दारी करूंगा अगर मैं उन पैसों को रखता हूँ। आप मेरी बात समझिए, एज ए टीचर उन पैसों को रखना मतलब अपने फर्ज से गद्दारी करना। आपको कॉपी चेक करने के भी पैसे मिलते हैं भाई। जब आप कॉपी चेक करने जाते हैं तो टीचर को वो सरकार पे कर रही है। जब आपको पे कर रही है तो मतलब सैलरी से अलग वो बिल्कुल वो आपको पे किए जाते हैं। वो एक पीस होते हैं, कॉपी का एक डिसाइड होता है भाई। गवर्नमेंट बहुत खर्चा कर रही है एजुकेशन पे। आपका पहला क्वेश्चन था कि एजुकेशन सिस्टम कैसे, आप एजुकेशन सिस्टम को बुरा कह देंगे आप? तो गवर्नमेंट उसकी फीस दे रही है, अब उसमें से कोई बच्चा वो रख के जा रहा है पैसे, तो उस बच्चे को सबसे पहले आप फेल करिए। एक्चुअल में वो करप्शन को यहीं से जड़ पैदा हो रही है। आप उसको पास कर दोगे, वो अगली क्लास में चला जाएगा, वो फिर पैसे रख देगा। वो एग्जाम को नहीं छोड़ रहा तो वो बाहर क्या करेगा? जब वो एग्जाम जैसी चीज को बेईमानी से काम कर रहा है, तो जब मान लीजिए वो ऐसा करते करते किसी बड़ी पोस्ट पे बैठेगा तो वो दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट इंसान बनेगा। तो मेरा मैसेज है कि अगर ऐसे पैसे निकल रहे हैं, वो पैसे एक्चुअल में वो पैसे हराम हैं। एक टीचर के लिए वो पैसे बिल्कुल वो पाप है, वो पाप के पैसे हैं, वो पाप की कमाई है। उन पैसों को निकालिए और जो अथॉरिटीज है उनको जमा कराइए पैसे के, इसमें से कॉपी निकले, और उसमें देखिए उस बच्चे ने कहाँ नंबर है, उसको उसी के नंबर काटिए जहां उसने सही आंसर किया है। आप ईमानदार रहिए ना। टीचर का काम ईमानदार होना है। टीचर के लिए कोई मजहब नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में टीचर एक पोस्ट है जो बिना धर्म के और बिना लालच के काम करती है। सर्दी हो गर्मी हो, भाई जाना है, पहुंचना है, स्कूल पहुंचना है। भाई क्यों पहुंचना है? क्योंकि उसे अपना काम करना है। तो ये बहुत जिम्मेदारी है। अगर उसमें से पैसे निकल रहे हैं ना, तो आप उस पैसों को एक अथॉरिटी पे जमा कराइए और भाई उसको उसी के नंबर दीजिए जिस पे सही किया है, और जो गलत है वो फौरन काटिए। नहीं, ऐसा भी हो सकता है जैसे जिस बच्चे के पैसे निकले उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, नहीं आप इसको ढूंढो ये है कौन। ऐसे इतनी बड़ी अगर इंसान की हिम्मत हो रही है करने की। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उसको ढूंढा जाए और उसके पेरेंट्स को बुलाया जाए, उनको समझाया जाए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। मैं एक जिस स्कूल का हो उस स्कूल पे एक नोटिस जाए कि इस बच्चे ने ऐसे ऐसे पैसे रखे। पर अब वो कहते हैं ना, बच्चे हैं, ये एज ऐसी है कि ना दिमाग में गलतफहमियां बहुत आती हैं। पैसे रख दो, गाने लिख दो, कॉपी भर दो,
कुछ भी भर दो, उनको ये नहीं पता है कि गुरु अपना काम कर रहे हैं। ये जो ना ये भटके हुए बच्चे होते हैं ना, जो दिमागी तौर पे जिनको भर दिया था, अरे छोड़ यार पढ़ाई को, कुछ भी कर दो, नहीं, कुछ भी कर दो नहीं, एक्चुअल में वो कुछ तो पढ़ता है, वो कुछ थोड़े बहुत नंबर जो वो लिख के आता है उसको मिलते हैं। आने वाले टाइम में, और जैसे अभी भी चल रहा है एआई से बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ एआई से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि टीचर खत्म हो जाएंगे? वैसे आप भी टीचर हैं, आपकी भी जॉब है, तो टीचर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जॉब खत्म हो जाएगी, या आने वाले टाइम में सब बच्चे एआई से ही पढ़ने लग जाएंगे? बुरा मत मानिएगा, जैसे नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, एक्चुअल में ये एक लहर है, आप मेरी बात समझ रहे हैं जी। तो टीचर कभी भी ख़त्म नहीं होगा, टीचर की जगह कोई नहीं ले सकता, ये मैं अभी कह रहा हूँ और पूरी ज़िंदगी भर मैं ये बोलता रहूँगा, चाहे एआई कितना भी हावी हो जाए। ये ऑनलाइन क्लासें, हाँ ऑनलाइन क्लास सहूलियत है ये। अच्छा। मैं आपको बताऊँ, ये एक सहूलियत है कि बच्चा दूर नहीं जाके पढ़ना चाहता, वो अपने घर से पढ़ना चाहता है, फिर वही बात आकर रुकेगी, पढ़ने वाला बच्चे करेगा। अब आप क्लास में जाइए, मैं आपको क्लास का एक माहौल, आप भी क्लास से आए हुए हो गए, आप गए हुए क्लास में क्या होता है कि एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है जी, उसको बता दिया बेटा ये ऐसे ऐसे हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा, यस सर, ठीक है। देन फिर एक बच्चा वो होता है जो उसका माइंड बीच बीच में डाइवर्ट हो रहा है, वो बाहर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, थोड़ा बच्चे से कुछ बात कर रहा है, ठीक है। और एक बच्चा होता है बिल्कुल स्लो लर्नर, कमज़ोर कोई नहीं होता, कोई कमज़ोर नहीं होता बच्चा, एक होता है स्लो लर्नर, एक होता है फास्ट लर्नर। उसको वीक क्या के ना, उसको आप थोड़ा सा उसकी डिग्निटी हट कर रहे हो। अच्छा। तो कोई बच्चा अगर आपको ऐसा मिलता है तो उसको मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि ये बच्चा स्लो लर्नर है, लर्न करता है लेकिन थोड़ा देर में याद करता है, स्लो करता है। अब ये स्लो लर्नर बच्चे, जैसा आपने कहा कि टीचर खत्म हो गए, ठीक है, मेरी बात समझ गए आप? तो क्या ये ऑनलाइन में इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा? लाइव जो टीचर होता है वो बच्चे की एक्टिविटी पे नजर रखता है, बिहेवियर। आपने इधर क्यों देखा बेटा, आप इधर ध्यान दीजिए, आप बुक लेके क्यों नहीं आए, या फिर आप वहाँ क्या देख रहे थे बेटा, आप इधर ध्यान दीजिए, आप आगे आ जाओ, या फिर आप वहाँ बैठ जाओ, आपकी इससे लड़ाई हो रही है, आप इधर बैठ जाओ। सारी चीज़ें मेंटेन करना पड़ती है, बच्चे की फीलिंग समझना पड़ती है, और कभी कभी टीचर को बच्चे के साथ इंटरैक्ट होना पड़ता है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम को भी समझना पड़ता है, और उसकी बात समझना पड़ती है कि वो क्यों ये काम नहीं कर रहा, आखिर ऐसी क्या वजह है इसके पीछे जो ये बच्चा नहीं कर रहा। तो उसको बिठा के उसकी काउंसलिंग टाइप की हो जाती है कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, आखिर हमने इतना तुम्हारे पास मेहनत कर रहे हैं, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो। तो उसको बूस्ट देने के लिए कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, उससे इंटरैक्ट करना है। तो आपको लगता है ये चैट जीपीटी वगैरह या जो भी ये एआई फंक्शंस हैं उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? कहीं ना कहीं एक इंसान सिलेबस पूरा कर सकते हैं पर बिहेवियर नहीं। यस, सिलेबस पूरा कर सकते हैं, अपना काम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसके साथ इंटरैक्ट नहीं हो सकते, और इंसान ही इंसान का दर्द समझता है। आप मेरी बात समझ गए? एक जिंदा चीज़ कहते हैं ना, एक जो एक वही चीज़ वो है, वो उसका दर्द समझेगी। अब आप उसको स्लो लर्नर क्या करें, आप 10 बच्चे बिठाइए, 10 बच्चों में से आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वो जो भटकने वाला बच्चा है वो वहाँ भी भटक जाएगा। क्या पता वो उस टॉपिक को देख रहा है नहीं देख रहा है, वो तो कैमरे पे लगा हुआ है, अब वो समझ रहा है नहीं समझ रहा, तो ये तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। पता आने वाले टाइम में ठीक है कि नहीं है? देखिए सहूलियत के तौर पर ठीक है, डिस्टेंस है, बच्चा दूर नहीं आ सकता, एक क्लास ले ले, 1 घंटा आधा घंटे की क्लास ले सकता है, आराम से क्लास ले ले, मतलब सहूलियत के तौर पे ठीक है, सहूलियत के तौर पे ठीक है, लेकिन ये रिप्लेस नहीं कर सकता कभी टीचर को। टीचर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो गुरुकुल सिस्टम इंडिया में आपने शायद सुना होगा कि जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं और सुनते हैं बात, और ओरली चीज़ों को ट्रांसफ़र होता है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा होगा। यह है कि टीचर की जगह कोई नहीं ले सकता, टीचर बच्चों के साथ हमेशा इंटरैक्ट रहते हैं। तो सर अब हम आपसे करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चन, जिसका आपको जवाब देना है यस और नो में, कोई तफसील नहीं, कोई बड़े जवाब नहीं। तो पहला सवाल, कॉमर्स या साइंस? जो आसान लगे। पेन पेंसिल? दोनों, मैं तो टीचर हूँ, मेरे दोनों का काम पड़ता है। स्कूल या कॉलेज लाइफ? पढ़ने वाले बच्चे के लिए दोनों लाइफ बेटर है, लेकिन अगर आप एंजॉय के लिए जाओगे तो फिर देख लो कॉलेज लाइफ। अच्छा, हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम? दोनों। लंच से पहले खाना के बाद में खाना? भाई मैं तो टीचर हूँ, तो मेरा कभी कभी लंच थोड़ा सा मिस होता है, तो कभी कभी होता है पहले भी हो कभी बाद में। प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब? जिसमें अच्छी कमाई हो रही है। अगर जैसे प्राइवेट में अगर आपको अच्छा डिप्लोमेट आंसर दे रहे हैं, नहीं इवन वर्ड आंसर चाहिए हमें। अच्छा तो हाँ गवर्नमेंट, मतलब अब यार तैयारी तो कर रहा हूँ वैसे, हाँ प्राइवेट में रह के मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, योर फेवरेट कलर? ब्लू। योर फेवरेट बाइक? अपाचे ही है अभी तो। अपाची? यस। क्या तुक्का लगाने से एमसीक्यू में पास हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या रोज नहाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। टीचर होने के क्या क्या फायदे हैं?
सुबह जल्दी उठिए और आपको आपका बचपन जीने को मिलता है। अच्छा, टीचर एक ऐसा पेन इंसान भी तो होता है- मिलते हैं, पेन बहुत सारे हो जाते हैं। वो बच्चों का प्यार होता है। तो टीचर एक ऐसा इंसान होता है जो अपना बचपना दोबारा जीता है। कोई इंसान दोबारा से लंच स्कूल टाइम नहीं जी सकता जो कि टीचर जीता है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश रहता हूँ, बहुत प्राउड भी फील होता है कि चलो ठीक है, अपना बचपन मुझे दोबारा जीने को मिल रहा है। तो हमारे सवाल तो ख़त्म हो चुके हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।